हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक जगह एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक 50,000 के बजट बिल्ड के बारे में, ऑफ कोर्स पीसी बजट बिल्ड। तो यार विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे ही टेक रिलेटेड कंटेंट के बारे में तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। यहाँ पे जो प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं वो है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 2600X। यहाँ पे मैंने ये प्रोसेसर यूज़ क्यों किया है उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर आता है वो आता है 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ। बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिल जाती है, और बूस्ट होने के बाद 4.2 गीगाहर्ट्ज की बेस बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो हमारा दूसरा सीपीयू है वो है Ryzen 5 3500। अभी ये सीपीयू मैं यहाँ पे क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि सीपीयू जो है हम यहाँ पे गेमिंग के लिए यूज करने वाले हैं। आपको जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो आपको ज़्यादा कोर ज़्यादा थ्रेड की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपका जो पूरा टास्क जो होता है वो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड होता है। पर गेमिंग में ऐसा नहीं होता। गेमिंग में आपको प्रोसेसर के साथ साथ आपको ग्राफिक्स कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हम जो ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करने वाले हैं वो है GTX 1660 सुपर। और आपको अगर कंटेंट क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान देना है तो आप ज़रूर 1650 सुपर के साथ जा सकते हो, और आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो 1660 सुपर ले लो। ये दोनों ही ग्राफिक कार्ड आपको बहुत अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाले। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप ये पीसी बिल्ड एक गेमिंग के लिए बना रहे हो तो ज़रूर आप ग्राफिक्स कार्ड अच्छा लेना। यहाँ पे हम CPU में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, पर अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए ये पीसी बना रहे हो तो आपको प्रोसेसर में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना है ग्राफिक कार्ड से। तो ग्राफिक कार्ड्स में आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो चल जाएगा। यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है वो है एक मदरबोर्ड, जो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला AB350N मदरबोर्ड, जो है वाईफाई गेमिंग मदरबोर्ड। मुझे पता है ये मदरबोर्ड पुराना है, पर ये जो परफॉर्मेंस आपको देता है ना, जिस प्राइस में आपको ये मदरबोर्ड मिल रहा है, भाई साहब मैं बोल रहा हूँ ले लो, जहाँ मिले वहाँ से ले लो। क्योंकि आपको इनबिल्ट इसमें ब्लूटूथ एंड वाईफाई का सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो मुझे नहीं लगता 6 या 7 हज़ार के बजट में आपको ये वाईफाई और ब्लूटूथ वाला मदरबोर्ड कहीं पे मिलेगा। तो जैसे ही आपको ये स्टॉक में मिल जाए या कहीं पे कोई सेल कर रहा है इसे, तो ग्रैब कर लो। अगर बात करें इस मदरबोर्ड में सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन के दोनों प्रोसेसर चल जाएंगे। आपको नेक्स्ट जनरेशन यानी 5th जनरेशन के प्रोसेसर अगर यहाँ पे यूज़ करना है तो आपको बायोस अपडेट करना पड़ेगा, पर वो आप आराम से कर सकते हो। यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारी ट्यूटोरियल्स हैं, आराम से आप मदरबोर्ड के बायोस को अपडेट कर सकते हो। अब आती है बारी रैम की। यहाँ पे मैं आपको 2 कंपनीज की रैम सजेस्ट करना चाहूँगा, एक है टीफोर्स और दूसरी है Corsair Vengeance। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले 8 GB की एक रैम स्टिक, क्योंकि हमारा बजट थोड़ा सा डाउन है। अगर आपका बजट थोड़ा सा बढ़ जाए, आप 3000 या 3500 थोड़े और इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप 16 GB की कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हो रैम के साथ। यहाँ पे स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पे हम 240 GB की एक SSD लगा सकते हैं, और आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो ऑफकोर्स आप एक हार्ड ड्राइव भी बाय कर सकते हो। अगर कैबिनेट की बात की जाए तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो Corsair की तरफ से आने वाला Spec 05, जो आता है PSU के साथ। यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक है 550 वॉट वाला और एक है 650 वॉट वाला। और हमारे बजट में रहते हुए और जो हमने कंपोनेंट सारे डिसाइड किए उसके हिसाब से 550 वॉट इज़ मोर देन इनफ, तो आप 550 वॉट वाले कैबिनेट के साथ जा सकते हो। पर अगर आप फ्यूचर में कुछ अपग्रेड करने वाले हो अपने पीसी में तो 650 वॉट पावर सप्लाई ले लो मेरे हिसाब से, या फिर 550 वॉट ले लो। बाद में एक 650 वॉट वाला पावर सप्लाई वहाँ पे लगाना ना, नहीं तो 750 वॉट वाला। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।